नमस्कार, सच्ची वॉइस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 दिसंबर 2025 गुरुवार आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिससे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। दोस्तों, संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भड़कते हुए उनकी पोल खोल दी और कहा आपने देश को कुचलने का काम किया है, आपने अग्निवीर लगाकर जवानों की उम्मीद को कुचल दिया। पहले इसे सुने, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। आप वंदे मातरम लगाने का काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भारत की सेना को 4 साल के अग्निवीर पे लेके आ गए, जो हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं हमारे जवान, हमारे सैनिक, जो -50 डिग्री टेंपरेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेंपरेचर में जैसलमेर में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनके पीठ में छुरा मारने का काम आपने किया, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी अग्निवीर की। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया। हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए के शहीद ना बना भैया। तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बनना चाहता। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ, आपके नेता जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। यह है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी। दोस्तों, आपने सुना, जो बीजेपी सरकार वंदे मातरम के नारे के लिए मुसलमानों को टारगेट करती है, वो खुद मातृभूमि को बर्बाद कर रही है, देश के सैनिकों के हक को कुचल रही है। अग्निवीर लाकर देश की रक्षा करने वाले जवानों की नौकरी को 4 साल का कर दिया है। चलो बढ़ते हैं अगली दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़िया ने चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार दोनों पर अपना निशाना साधा और कहा मोदी सरकार कहती हम देश में सुधार लाए, लेकिन चुनाव के दिन उत्तर प्रदेश का एक पुलिस ऑफिसर मुस्लिम लड़कियों के सामने रिवाल्वर तानकर कहे तुम वोट नहीं डाल सकती। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कहकर के सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत। सर, जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवाल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। दोस्तों, आपने सुना कैसे इमरान प्रताप गढ़िया ने चुनाव आयोग और देश में मोदी के सुधार की बैंड बजाई। यह सच्चाई है दोस्तों। आज बीजेपी सरकार ने सिर्फ मुसलमान को टारगेट बना रखा है। इसका मकसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नफरत बढ़ाना है, न कि प्यार। चलो बढ़ते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने मोदी की काली सच्चाई बताई और जब बीजेपी सरकार वोट की चोरी कर भी नहीं जीतेती तो फिर यह पार्टी को खरीदते हैं, यानी विपक्ष की उन पार्टियों को खरीदते हैं जिनसे इनको डर होता है। जो पार्टी इनके साथ आने से मना कर देती है तो फिर उनको बर्बाद करने की धमकी देते हैं। और सर, अगर वोट चोरी के माध्यम से इनकी सरकार नहीं बनती है तो ये दूसरा हथकंडा अपनाते हैं, वो है पार्टी चोरी करना। वो महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर पार्टी को तोड़ा गया और पार्टी तोड़ने के बाद वही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का इस्तेमाल कर पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दूसरों के हवाले कर दिया गया। और आज 3 साल हो गए हैं, वही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नहीं लड़नी होती है सर, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इलेक्शन कमीशन पुख्ता होता। सर, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर पार्टी चोरी से भी इनका काम नहीं बनता तो ये लोग चंदा चोरी करने लगते हैं। चंदा चोरी इस हद तक करते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से क्विड प्रो को होता है। टेंडर दिए जाते हैं, उन लोगों को अहमियत दी जाती है, उनको लैंड पार्सल्स दिए जाते हैं, उनको सिंगल हैंडेडली बिजनेस करने का मौका दिया जाता है। वही कंपनी विपक्ष को पैसा दे दे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आपने सुना कैसे बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, कैसे बीजेपी सरकार विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई के जरिए गलत केस फील करते हैं और उनको धमकी देते हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी खबर पर। दोस्तों, हमारे एक मुस्लिम सांसद ने भी मोदी को खूब धोया और कहा जब कोई हिंदू युवाओं इनसे रोजगार मांगे, बेरोजगारी को खत्म करने की मांग करे, तो ये कहते हैं आप रोजगार मत मांगो, वो देखो हमने मुसलमान को वंदे मातरम के लिए मजबूर किया। सुने इसको।
कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे, उसी जज्बे। दोस्तों, इस मुस्लिम सांसद ने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आज बीजेपी सरकार यही कर रही है। मुसलमान की आड़ में देश को लूट रही है, युवाओं को झूठे नौकरी के सपने दिखा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखना, अभी महत्वपूर्ण खबरें तो बची हुई हैं। चलो चलते हैं अगली खबर पर। गलत मतदाता सूची को लेकर सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत, तत्काल कार्रवाई की मांग। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि कई मतदान केंद्रों पर गलत मतदाता सूची डाली गई है। इसके अलावा अनुपस्थित, विस्थापित और मृत एएसडी मतदाताओं की सूची भी गलत दी गई है। पार्टी का कहना है कि इन गलतियों की वजह से कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए सपा ने मांग की है कि सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों के मतदाता आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकें। इस मामले में सपा के श्रीवास्तव, डॉ हरिश्चंद्र सिंह और आदिश्याम सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर घाटी के पहलगाम इलाके में एक आतंकी हमला हुआ। यह हमला पहलगाम बाजार से करीब 6 किलोमीटर दूर बैसरन नाम की जगह पर हुआ। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय युवक शामिल था। पिछले करीब 30 सालों में जम्मू कश्मीर में यह पहला इतना बड़ा हमला है जिसमें सीधे तौर पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया। घटना के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में पहलगाम के रहने वाले और घोड़ा चालक एसोसिएशन के प्रमुख अब्दुल वहीद वानी थे। उन्होंने इस घटना के बारे में बीबीसी से बातचीत की। बढ़ते अगली खबर पर। भारत की मशहूर गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल गेमिंग हाल ही में एक ऑनलाइन विवाद को लेकर चर्चा में आ गई। सोशल मीडिया पर एक एमएमएस वीडियो वायरल हुआ, जिसे गलत तरीके से पायल से जोड़ा गया। इस वीडियो में एक महिला को एक पुरुष के साथ निजी पल बिताते हुए दिखाया गया है। बिना किसी सबूत के कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि वीडियो में दिख रही महिला पायल है। इस विवाद के बाद बुधवार 17 दिसंबर को पायल ने एक लंबा बयान जारी किया और साफ कहा कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला वह नहीं है और उनका इस क्लिप से कोई लेना देना नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में कोहरा और ठंड का कहर, टी20 मैच का टॉस भी हुआ लेट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों काफी ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथे टी20 मैच में टॉस होने में देरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरे का असर बना हुआ है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कोहरे की वजह से प्रदूषण की स्थिति भी और खराब हो गई है। ऑरेंज अलर्ट तरीके से बादशाही है सारी साथ, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। निर्मला सीतारमण, वैश्विक व्यापार में शुल्क हथियार बन रहे हैं, भारत को सावधानी से कदम उठाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अब शुल्क और दूसरे उपाय वैश्विक व्यापार में हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगे हैं।